Hi, this is Tuhina from Yog Chakra, your yoga therapist and wellness coach. मुझे कुछ लोग ये पूछते हैं कि मेडिटेशन में क्या करें? आपको क्या लगता है कि मेडिटेशन हमें क्यों करना चाहिए? यस, एग्जैक्टली। स्ट्रेस के कारण। स्ट्रेस के कारण ही हमें आज के टाइम में मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। देखिए, स्ट्रेस डिजीज मतलब हॉरिबल एक गिफ्ट है इन मॉडर्न लाइफस्टाइल में, जो कि ना चाहते हुए भी हमारे पीछा छोड़ते ही नहीं है, मतलब हमारे आसपास घूमते ही रहते हैं। एंड मैं ये बोलूँगी कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस के कारण हमारी लाइफ में जो लोग इस टाइम स्ट्रेस के साथ अपने लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, अगर वो अपने स्ट्रेस को इस टाइम कंट्रोल नहीं करें तो नहीं कर सकते, तो आने वाले टाइम में स्ट्रेस जो है अपनी मतलब बचा कुचा जितना लाइफ जो है उसको पूरी तरह से नरक बना सकते हैं। फिजिकल और मेंटल दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ऋषि पतंजलि ने योग दर्शन में ये बोल के गए थे कि फिजिकल और मेंटल दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप मेंटली हेल्दी रहेंगे तभी आप फिजिकली हेल्दी रह पाएंगे, तभी आपको फिजिकल कुछ करने में मन आएगा, आपको लोगों से बात करने में अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फूड लेने के मन करेगा, आपको एक्टिविटीज़ करने में मन आएगा, आपको घूमने फिरने में मन आएगा, तो आप ऑटोमेटिकली फिजिकल हेल्दी रहेंगे। बट आप जब मेंटली सैड रहेंगे, सिक रहेंगे, कुछ भी किसी भी कारण से इमोशनली आप इम्बैलेंस हो जाएंगे, तो आप फिजिकली भी अनहेल्दी हो जाएंगे। मतलब फिजिकली बहुत सारी डिजीज़ जो है वन बाय वन आपको इन्वाइट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिजीज़। मतलब बॉडी एंड माइंड से जुड़े हुए जितनी भी डिजीज़ है उसको हम बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिजीज़, यानी कि फिजिकल और मेंटल दोनों एक दूसरे से लेकर जितने भी डिजीज़ होंगे वही होंगे हमारे साइकोसोमेटिक डिजीज़। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑफकोर्स हमें मेडिटेशन की सहारा लेना पड़ेगा। देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा दौड़ भाग में या फिर पूरे दिन काम में जब हम बहुत ज़्यादा फैटिक फील करते हैं, तो हम क्या है बॉडी में स्ट्रेस ले लेते हैं, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस जो है हमारे फेस पे भी दिखाई देता है। दिस ऑल आर क्रिएशन बाय ओनली आवर माइंड। ठीक है, अब हम मेडिटेशन में क्या मैजिक होता है? देखिए, जब हम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं या फिर कुछ हमें गुड थॉट्स के लेकर जब हम बैठते हैं, तो क्या होता है हमारे शरीर में मैजिक? हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन जो पड़ा रहता है वो बहुत कम मात्रा में उस टाइम यूज़ होती है। साथ ही साथ क्या होता है, मेटाबॉलिक जो रेट जो है उस टाइम डाउन हो जाती है। सबसे मैजिक की बात तो यह है कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनकी हाई ब्लड प्रेशर की जो रेट जो है उस टाइम बहुत कम हो जाता है। इसलिए मेडिटेशन के टाइम आपको जो लोग कॉन्सिस्टेंटली यानी कि रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करते हैं, उन्हें जो स्ट्रेस जो है बहुत कम मात्रा में होती है। अगर मान लीजिए वो भी जाते हैं, थोड़ी देर के लिए उनको ट्रैवल करना पड़ेगा, लॉन्ग टाइम उन्हें कभी भी उन्हें परेशान नहीं कर सकते स्ट्रेस के कारण। अब मेडिटेशन में करना क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, मेडिटेशन में कुछ आपको टिप्स आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको मेडिटेशन के लिए आप कोई भी एक आसन चुन लीजिए, जो भी आपको कंफर्टेबल आसन लगते हैं। यहाँ पे आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, लोटस पोस्चर में बैठ सकते हैं, यानी कि पद्मासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, सिंहासन में बैठ सकते हैं, या फिर आप चौकड़ी मार के भी बैठ सकते हैं। मतलब कोई भी एक कंफर्टेबल पोस्चर चुनिए जिससे आप खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं। या फिर जो लोग नीचे चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकते, आसन में नहीं बैठ सकते, वो चेयर पे भी बैठ सकते हैं या फिर सोफ़ा में भी बैठ सकते हैं। बट ध्यान रखना, जब आप सोफ़ा या चेयर में बैठेंगे, स्पाइन शुड बी इरेक्ट। आप जहाँ पे भी बैठेंगे आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे झुककर आपको कभी भी नहीं बैठना है। ठीक है, स्पाइन आपकी सीधे होनी चाहिए। आपके एक फुट जो है दूसरे फुट से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, यानी कि एक फुट के नीचे कोई आप फुट वगैरह न रख देना, जिससे आपका एक फुट है दूसरे फुट से हमेशा ऊपर होनी चाहिए। राइट, ये हो गया आपका नंबर 1। नंबर 2 में आपको करना क्या है, तो मेडिटेशन शुरू करने से पहले आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा। तो 5 मिनट तक आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जैसे कि ऑल्टरनेट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसको हम बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसलिए करना पड़ेगा, जब आप ब्रीथ पे फोकस करेंगे, ब्रीथ पे आप कंट्रोल करेंगे, तभी आप मेडिटेशन में फोकस कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। जब आपकी ब्रीथ कंट्रोल में होगा तभी आप मेडिटेशन में कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए, जब तक आपकी ब्रीथ आपके काबू में नहीं है, जब तक आपकी ब्रीथ इधर उधर भगेगा, तब तक आप मेडिटेशन में फोकस नहीं कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपका माइंड स्टेबल नहीं होगा। तो इसलिए मेडिटेशन में स्टेबल बैठने के लिए आपको ब्रीथ पे सबसे पहले आपको काबू पाना है, जिसके लिए आपको 5 मिनट तक आपको ऑल्टरनेट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। थर्ड थिंग आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आईज क्लोज करके कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप चुन लीजिए। यहाँ पे कोई भी, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको कोई ऑब्जेक्ट आपके पास रेडी नहीं है और कोई रेडी नहीं है, तो आप ओम का साउंड भी चुन लीजिए। दिस इज यूनिवर्सल साउंड। इस ओम साउंड से तो हर कोई परिचित है, इसमें सबको पता है। ओम जो साउंड जो है यूनिवर्सल साउंड है, जिससे हमें बोलते हैं तीनों देवता की प्लेस एक साथ हमें लगती है। इस ओम साउंड को आप मन ही मन में जप कर सकते हैं। अगर आप मन ही मन में नहीं जप कर सकते, तो आप
कोई भी साउंड थोड़ा-सा साउंड के साथ भी आप कर सकते हैं, बट मैं इसको ये बोलूँगी इतना भी लाउड नहीं करना है जिससे आपको आस-पास रहने की फैमिली में अदर्स को भी प्रॉब्लम हो। तो आप इसको धीरे-धीरे आप ग्रेजुअली इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं साउंड की जो मतलब लेवल जो है। सबसे लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करने के बाद आपको आइज़ क्लोज़ करके आपको जो ओम चैंटिंग आपको धीरे-धीरे स्टार्ट करना है। सबसे लास्ट में आपको करना है, जब भी आप मेडिटेशन करेंगे आपकी जो टाइम, आपकी थॉट एंड आपकी प्लेस तीनों एक ही टाइम में होना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए आपको कि आज मैंने इस टाइम में मैंने मेडिटेशन कर लिया, कल किसी और टाइम में कर लिया, बस मेरे पास टाइम नहीं, या फिर आज मैं इसी जगह पे बैठ के कर लिया कि कल किसी दूसरी जगह पे बैठ के मुझे मैंने कर लिया। ऐसा कभी भी नहीं करना। आप जब भी मेडिटेशन करेंगे आपकी जो थॉट, आपकी टाइम, आपकी प्लेस तीनों एक होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप मेडिटेशन में फोकस कर पाएंगे, यानी कि कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, स्टेबल हो पाएंगे। अब मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, मेडिटेशन में हर रोज़ मान लीजिए 15-20 मिनट तक करते हैं या फिर आधा घंटे तक आप करते हैं, बट आपके पास टाइम कम है, मान लीजिए आप उस पर कम टाइम दीजिए, यानी कि 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कीजिए, बट तीनों का जो मतलब टाइम, आपका टाइम, प्लेस एंड जो थॉट तीनों एक होना चाहिए। जब आप इस टाइप से मेडिटेशन करने लग जाएंगे तो देखना कुछ दिन के बाद आप खुद को कितना मतलब होता है लाइट फील करेंगे, कितना रिलैक्सेशन फील करेंगे, कितना पीसफुल मेंटेन करेंगे। और उस टाइम ड्यूरिंग मेडिटेशन आपके सामने जितने भी थॉट्स आएगा वो आपके सामने इग्नोर की तरह रिफ्लेक्ट होता रहेगा। सो डू द मेडिटेशन कॉन्सिस्टेंटली एंड रेगुलर बेसिस पर मेडिटेशन कीजिए। सो देखना कुछ ही दिन में आपके अंदर से जितनी भी स्ट्रेस है, आपके पास आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है, आपसे कोसों दूर चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एक हैप्पी लाइफ में ड्राइव कर रहे हैं खुद को। सो अपनी लाइफ को मतलब एंजॉय कीजिए इस टाइप से, और आपको खुद को भी हेल्दी रखिए। ऐसे हेल्थ से जुड़े हुए मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे वीडियोज़ को आगे भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी इस टाइम स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं अपने लाइफ को, उनको भी इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो भी अपने स्ट्रेस को अपने लाइफ से आउट कर पाए। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। ऑल द बेस्ट।